ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लाहौर किसी कारोबारी शख्स या खिलाड़ी का नहीं, लाहौर शहीद भुट्टो का है। पूछते हैं यहाँ क्यों आए, हमें बताएं आप कैसे आए। ज़ियाउल हक और हमीद गुल की वजह से लाहौर पर मुसल्लत हुए, कभी फैज़ की वजह से यहाँ आए, इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं, अवाम की तरफ देख रहे हैं। हमें ना पटवारियों की ज़रूरत है ना किसी और की। इनकी गलतफहमी है कि हमें मार मार कर डरा लेंगे। जाले ना झुकते हैं ना घबराते हैं, हम उनके घर में घुस कर उन्हें मारेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं, जलसों में शिरकत पर धमकियां दी जाती हैं कि खुद जिम्मेदार होंगे। आज मैं जलसों में नहीं जा सकता। इलेक्शन के साथ साथ इंतखाबात का माहौल भी चाहिए। माहौल इस काबिल बनाएं कि हम वोटर के पास जा सकें। सेनेट से मंजूर करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। इलेक्शन मुसल्लत किए गए तो हिस्सा लेंगे। इंतखाबात में इल्तवा के लिए किसी इत्तेहादी से बात नहीं की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तबीयत खराब, काम से छुट्टी ले ली। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उमर हमीद खान की सेहत ने इजाज़त दी तो जल्द अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। कमीशन के 2 स्पेशल सेक्रेटरी उमूर चला रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में इस्तीफ़े की पेशकश की थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करने का मुतालिबा। कहा कि बड़ी सियासी जमातों की ख्वाहिशात के लिए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। इलेक्शन की ज़रूरत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी थी। बड़ी सियासी जमातें रुकावट क्यों बनी? अमन व अमान को देखते हुए किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? सेनेटर कोदा बाबर बोले कि अपने इलाकों की तर्जुमानी करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात करारदाद में रख दिए। इलेक्शन कमीशन गौर करे। मरियम नवाज को सरगोदा के बाद लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 119 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। साबिक चेयरमैन PTI के मियां वाली से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी 10 जनवरी को फैसला सुनाएगा। हमाद अजहर के लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर कागजात मुस्तरद, सूबाई असम्बली से मंजूर। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर भी सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। अली मोहम्मद खान के मर्दान से कागजात नामजदगी मंजूर। मियां असलम इकबाल को लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। साबिक विफाकी वजीर तहमीना दुल्ताना कंवल शोजब भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। मुल्क भर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के लेवल पेइंग फील्ड न मिलने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI रहनुमाओं को बिला तफरीक लेवल पेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। PTI की शिकायत पर इक़दामात और हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दामात करेंगे। मुस्लिम नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। सिर्फ नवाज शरीफ ने अवाम से वादे पूरे किए। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इलेक्शन की तैयारियों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कहाँ लिखा है कि एक शख्स को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बार वजीर आजम बनाना है। मुल्क की किस्मत ये नहीं कि एक शख्स को बार बार कबूल करना है। 8 फरवरी को पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को खुदा हाफिज कहेंगे। अवाम फैसला करेंगे कि अगला वजीर आजम कौन होगा। हुकूमत अवाम की होगी। वजीर आजम और वजीर आला जियाला होगा। लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे।
साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि बच्चों के सामने हाथ बांध के खड़ा नहीं हो सकता। नून लीग मेरे हाथों में परवान चढ़ी, इख्तलाफ असूलों पर मबनी है, किसी पर तनकीद करके वोट नहीं लूंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई से 54 बरस से दोस्ती है, इस वक्त मुश्किल में है, कैसे तनकीद करूं? किसी पार्टी की दुम पकड़कर नहीं, अवाम के कंधों पर सवार होकर कौमी असम्बली जाऊंगा। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। हुकाम के मुताबिक शहरी शारजा और जद्दा से कराची पहुंचे थे। मुमकिन अलामात पर टेस्ट किए गए, जो मुस्बत आए मुसाफिरों को करंतना की हिदायत पर घर रवाना कर दिया गया। हरीपुर में बस और वैन में तसादुम, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान JUI ने कहा कि अफगान हुकूमत की दावत पर पार्टी रहनुमाओं का वफ्द काबुल गया। खित्ते और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। PTI उम्मीदवारों के कौमी असम्बली के 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 379 कागजात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा के बायस रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात मुस्तरद कर दिए। नहली का फैसला अदालत कर सकती है, RO नहीं। आर्टिकल 62(1)H का इतलाक यहाँ पर नहीं होता। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। सूरज ने कई दिनों से चेहरा न दिखाया। बलोचिस्तान के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। धुंध से मोटरवेज बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। ट्रेनें और परवाजें भी ताखीर का शिकार। लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर, कई परवाजें घंटों ताखीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद आने वाली परवाज भी मंसूख। पाकिस्तानी फ्रीलांसर के लिए अच्छी खबर, पेपॉल के अकाउंट खोले बगैर पेपॉल से भेजी गई रकम वसूल कर सकेंगे। निगरान वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा, दुनिया भर से खरीदार पेपॉल के जरिए रकम पाकिस्तानी फ्रीलांसर के अकाउंट में भेज सकते हैं।